बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी माहौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और वर्तमान नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने 1990 से पहले की कांग्रेस शासनकाल और उसके बाद के लालू राबड़ी राज की तुलना करते हुए वर्तमान सरकार की आलोचना की है। उन्होंने छपरा के चुल्हाई तेली कांड का उदाहरण देते हुए सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस की 70 सीटों की मांग पर आरजेडी की चुप्पी भी चर्चा का विषय है। लेकिन लालू के लाल आखिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति अपना रहे हैं? दरअसल चुनावी साल में बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विधानसभा का बजट सत्र है और राजनीतिक दल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने 1990 से पहले की कांग्रेस शासन पर सवाल उठाकर सबको चौंकाया। उन्होंने फिलहाल नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। 1990 के पहले और बाद की तुलना तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव ने 1990 के पहले और बाद के बिहार की स्थिति की तुलना की। उन्होंने अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को समाज के अंतिम व्यक्ति को आवाज देने वाला जो है राज बताया। पिछड़े, अति पिछड़े और दलित विधायक, एमएलसी और चेयरपर्सन जो है वो सदस्य बनाए गए, ऐसा कहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शासनकाल और वर्तमान नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि दोनों ही ने बिहार को क्या दिया, लोगों को ये पता है। 2005 से पहले का भी जिक्र उन्होंने किया। तेजस्वी ने 2005 से पहले के बिहार की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी बिहार में बहुत कुछ था। उन्होंने लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी पुरानी सरकारों को दोष नहीं दिया। तेजस्वी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी चिंता जो है सरकार ने ही बिहार को नए सिरे से बनाने की है। ये तमाम बातें कही गई। इसके साथ ही चुलाई तेली कांड का जिक्र भी तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। तेजस्वी यादव ने 1990 से पहले छपरा में हुई चुलाई तेली कांड का जिक्र करते हुए सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कैसे सामंतवादियों ने एक व्यक्ति का कान काटा, जिससे सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो लड़ी और भोज का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने तब कुछ नहीं किया और पीड़ित को न्याय नहीं मिला। हालांकि ये तमाम बातें चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव करते नजर जरूर आए, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी वहां पर हुई जिससे सबके कान खड़े हुए। सियासी गलियारे में हलचल है कि कांग्रेस द्वारा 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर आरजेडी की चुप्पी चुनावी गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या समीकरण सेट होते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और एनडीए इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन फिलहाल बिहार में जो ये पूरा समीकरण है वो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हमलावर है नीतीश कुमार पर, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो कि बिहार में इस समय राजनीति को एक अलग अंदाज में लेकर के जाते नजर आ रहे हैं, वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो चुनावी जंग लड़ने वाले हैं, यानी चुनाव में उतरने वाले हैं बिहार विधानसभा की। देखिए, प्रशांत किशोर अपने गढ़ को मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो उनके फैक्टर्स हैं वो आगे आए और बिहार में उनको मजबूती मिले। और अब चुनावी ऐलान के साथ, यानी इस ऐलान के साथ कि तेजस्वी के सामने वो रहेंगे चुनावी मैदान में और जिस सीट से तेजस्वी लड़ते आए हैं उस सीट से पी के लड़ने वाले हैं, उसके बाद समीकरण क्या सेट होगा। क्योंकि हमने आज तक यही देखा है कि बिहार में जातिवादी के रंग दिखे हैं और जात पात पे ही राजनीति होती आई है। अगर ये जात पात की राजनीति है और प्रशांत किशोर की तरफ से जो समीकरण सेट किए गए हैं कि किसी भी जाति को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हम सब एक समान हैं, क्या इस पर पीके तेजस्वी को मात दे पाएंगे? और वैसे भी हमने देखा कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी कुछ ही सीटों से पीछे रहे और फिर अलाय हुए नीतीश कुमार के साथ उनका अलायंस हुआ। अब ऐसे में बीजेपी की मजबूती, तेजस्वी का जोश और पीके जिस समीकरण को सेट करने की कोशिश बिहार में कर पा रहे हैं, क्या ये वाकई बिहार में मुमकिन है? फिलहाल जो कुछ भी है, समीकरण चाहे जैसे भी हो, लेकिन बिहार में इस समय जो ये रणनीति है और जो राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होने हैं तो कौन सा फैक्टर किसके ऊपर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।